जो लहसुन की जो फसल है, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यानी कि फसल बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि इससे फसल के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है फसल के ऊपर। आप लोगों को ये खेत देखने से ही पता चल रहा होगा कि लहसुन की फसल पे कोई प्रभाव नहीं है और कचरे पे पूरा दबाव है। तो मेरे मायने में तो ये लहसुन के लिए सबसे बेहतरीन दवाई है। और ये कौन सी दवाई है इसका नाम भी मैं अभी थोड़ी देर में जल्दी बता दूंगा। और अपन जिनका कि ये खेत है उन किसान भाई से एक बार अपन बात कर लेते हैं कि उनके विचार क्या हैं। हाँ जी भाई साहब, मेरा नाम सुरेश कुमार मीणा। थोड़ा ज़ोर से बोलो, जो लोगों तक आवाज़ पहुँचे भाई साहब। आवाज़ तो बुलंद रखो, किसानों तक जाएगी। मेरा नाम सुरेश कुमार मीणा है। 10 बीघे का खेत में मैंने लहसुन कर रखा है। इसमें यूपीएल वाले ये विजय जी जो हम मेरे संपर्क में आए फर्स्ट टाइम ही, तो इन्होंने कहा सर मैं आपका कुछ डेमो देना चाहता हूँ खेत में। मैंने कहा ठीक है आइए, आपका स्वागत है। तो मैंने पहले तो इसमें सूखे में पेंडे मिथाइल का किया ही था, वो तो पूरे खेत में ही किया था। उसके बावजूद भी कुछ कचरा चला था, यूपीएल का ही पेंडे मिथाइल था। तो उसके बावजूद भी खेत में कुछ कचरा चला, वो दो पानी के बाद। फिर जो हमने ये इन्होंने डेमो दिया विजय जी ने, इन्होंने बोला कि यार एक डेमो दे लेते हैं। मैंने कहा दे लो। अब इन्होंने दिया डेमो केरोविज का, यूपीएल का जो था उसी का इन्होंने डेमो दिया। तो डेमो में सिर्फ इतना सा कमी था कि इसमें थोड़ा मॉइस्चर का कमी था। उस टाइम पे जब हमने डेमो दिया तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना मॉइस्चर नहीं था खेत में। फिर भी उस जिस मॉइस्चर के हिसाब से जो भी इसमें ये हार्बिसाइड था ये इतना ख़त्म हुआ है, प्रॉपरली ठीक ठाक ख़त्म हुआ है इसमें जो चीज़ थी। इसके अलावा सुरेश जी आप बताइए, आपके इस पे लहसुन की फसल लहसुन पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है? 0% भी इम्पैक्ट नहीं है इसमें, बिल्कुल भी। लहसुन पे मैं कोई झटका नहीं मानता इसमें। अगर इन फ्यूचर कभी मिला तो एक बार चांस में तो यही देखूंगा कि केरोबीज को दोबारा एक बार फर्स्टली मैं केरोबीज को यूज करूंगा। इसमें कौन कौन से कचरे आपको चौड़ी पत्ती, सगड़ी पत्ती, लगभग खेत में जो भी कचरा था ना सब पे असर हुआ इसका। मतलब एक दो कचरा जैसे ये बथुआ है, ये जैसे ये जंगली जो, इसको बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसकी तो हद से ज़्यादा परेशानी है। जो गाजर घास ही बोल सकते हैं इसको। ये इस तरह की जो है जंगली पालक भी है था जंगली इसमें। पालक जो है, ये जई है। मतलब कोई पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकते। हर कचरा जो भी खेत में था, मेरे खेत में बथुआ बटली वगैरह जो भी थी ना सब खत्म हुआ है। मतलब कुल मिला के लहसुन को छोड़ के सब सब पे असर पे आया है सारी चीज़ें। तो जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हो कि लहसुन की फसल बिल्कुल सेफ है, इस पर कोई तरीके का कोई दबाव नहीं है। और चौड़ी पत्ती के, सगड़ी पत्ती के जितने भी खरपतवार थे सब पे केरोविज ने प्रभाव डाला है। तो जो हमारे किसान भाई थे उनके विचार आपने सुन लिए होंगे। तो मैं किसान भाइयों से ये आग्रह करूँगा कि जब भी आप लहसुन की फसल लगाएं, खेत में नमी होना ज़रूरी है, उस समय आप केरोविज का इस्तेमाल कर लें, जिससे कि सभी तरह की चौड़ी पत्ती, सगड़ी पत्ती के खरपतवार भी आपके कंट्रोल होंगे और फसल को भी किसी तरीके का कोई झटका नहीं लगेगा। सुरेश जी आपके मोबाइल नंबर और गांव का नाम बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9461294795। गाँव है छत्रपुरा, पोस्ट रायतल, तहसील मांगरोल, जिला बारा। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अगर आप आगे तक भेजोगे तो ये किसान भाइयों के काम आने वाली है। दूसरा, ये यूट्यूब के चैनल पे लाइव है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि कुछ नया भी आपको आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। करवा भैया यूट्यूब पे वो सुरेश जी भी आएंगे। सुरेश जी तुमसे हाँ। एक सुरेश जी और मिलने आएंगे। हाँ सुरेश जी से सुरेश मैंने तो सुनील जी से कराती बोल रहे थे। मैंने कहा यार सुबह नहीं तो सुबह का इधर का था ही सही, पर बात हो गई थी ना बहुत सारे थे, तो फिर हम उधर क्या एक चने में का भी था वो देख के आए थे।